डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। पितृपर्वत पर भी श्री खाटू श्याम सेना समिति द्वारा आयोजित 25 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सुबह से देर शाम तक मंडल पूजन, देवताओं के हवन सहित विभिन्न शास्त्रोक्त किए जा रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल दास महाराज कैसा नदीम एवं आचार्य पंडित प्रभुगन दीक्षित के निर्देशन में चल रहे महायज्ञ में अग्नि मंथन द्वारा जैसे ही अग्नि का प्रक्यूब हुआ, यज्ञशाला यज्ञ नारायण और खाटू श्याम बाबा के जय घोष से पूरा पंडाल। महायज्ञ में 25 गुंजों पर सोया जमानों द्वारा प्रतिदिन आहुति दी जा रही है। इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी बंधु इस हमारे यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, पहले तो उनको साधुवाद। और जो हमारे युवा पीढ़ी है वो धर्म के प्रति अरुचि हो रही है, तो उनका आपके माध्यम से आह्वान करता हूं मैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस यज्ञ का परम उद्देश्य है विश्व का कल्याण। महामंडलेश्वर महाराज जी का उद्देश्य ये था, भगवान खाटू श्याम का आश्रय लेकर के प्रथम दिन प्रायश्चित कर्म हम करते हैं, जिसमें चित्त शोधन करके परमात्मा की उपासना के लिए ऊर्जा और बाह्य शरीर के जो भी विकार है उनको समापन करके। और यज्ञ है क्या? यज्ञ जो है अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो धन संभवाः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल एक किसी महात्मा का, किसी एक यजमान के कल्याण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसमें विश्व कल्याण की कामना से सबको स्वस्थ बुद्धि मिले, चित्त वृत्ति सबकी बढ़िया होवे, परमात्मा के चरणों में लगे, इसलिए इसमें यज्ञ किया हुआ है। और इसमें और एक बात बताना चाहूँगा मैं, नान्नोदक समम दानम न तिथिर द्वादशी समम न गायत्र प्रभु मंत्रो न मातुर दैवता परम। ये महामंडलेश्वर की कृपा है इस इंदौर के समस्त नगरवासियों के ऊपर कि वैदिक विधान से दिव्य हमारे महान विद्वान आचार्य पंडित श्री प्रद्युम्न दीक्षित जी के माध्यम से, उनके आचार्यत्व में हम सबके माध्यम से इस यज्ञ का संपादन कर रहे हैं। यज्ञ का परम उद्देश्य है परमात्मा के चरणों तक जीवात्मा को पहुंचाना और आत्मनिखार के बाद उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करना। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वागीश तिवारी है। ये नानीबाई का मायरों के साथ साथ एक बड़ा खाटू यज्ञ का आयोजन आप लोग के माध्यम से किया जा रहा है, क्या उद्देश्य था इस प्रकार के कार्यक्रम कराने से? जय श्री श्याम। ये खाटू श्याम महायज्ञ के साथ नानीबाई का मायरा धर्म की सभी यहाँ पर उपस्थिति है। हर तरह के धर्म का यहाँ पर आचरण है। यज्ञ भी है, भगवान हनुमान जी की भी विराजमान है, गौशाला भी है, और इतना पितृपर्वत है और इतने सारे वृक्षों के साक्षी में ये जो आयोजन हो रहा है, निश्चित ही बहुत ही ऐसा आनंद का विषय है, जिससे कि पूरे जगह पे ऐसा ऊर्जावान महसूस हो रहा है कि पूरा देवमय और आनंदमय हो गया है पूरा जगह। और हम लोग 2 दिन से यहाँ पे यज्ञ में ओम श्री श्याम देवाय नमः से आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे पूरा पांडाल ओम श्री श्याम देवाय नमः से गूंज उठा है और इतना आनंद आ रहा है जिसका कोई वर्णन मैं अपनी उससे नहीं कर सकता हूँ। नानीबाई का मायरो किसके मुखारबिंद से किया जा रहा है? कौन से यजमान यहाँ पे बुलाया गया है? किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे खास करके महिलाओं के लिए रखी गई है? यहाँ पे बहुत ही सुंदर पांडाल बनाया गया है और नानीबाई का मायरा बहुत ही सुंदर श्री कुमारी मुस्कान शर्मा के श्री मुख से यहाँ पे वाचन हो रहा है। और उसका समय शाम को 7:30 बजे से रात को 10, 10:30, 11 बजे तक, जब तक पूर्ण हो जाता सब आनंद लेते हैं। और आपका नाम? उमेश अग्रवाल। आया है किस प्रकार के यज्ञ से किस प्रकार के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान होता है? जय श्री श्याम। इंदौर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में यह सबसे पहला इतना बड़ा 25 कुंडी खाटू श्याम महायज्ञ का आयोजन श्री खाटू श्याम प्रभु एवं बजरंग बली की कृपा से ही शुभारंभ हुआ। यज्ञ ही जीवन है, ये वैसे मेरे जीवन का शुरू से सिद्धांत रहा है। इंदौर में इससे बड़ा आज तक कोई आयोजन नहीं हुआ और भक्तों में जो उत्साह
और जो विद्वान पंडितों द्वारा यहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ का जो संपादन हो रहा है वो बहुत ही प्रभावशाली है। और जो भगत यज्ञ कर रहे हैं उनका कहना यह है कि गुरुजी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है इस स्थान पे, तो ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहें। इसके मामले में यह है कि हमारे आचार्य प्रद्युम्न दीक्षित ने भी एक ही बात बोला था कि यज्ञ होगा लेकिन मंडलों का पूजन बहुत ही विधेय विधान से होगा, क्योंकि देवताओं का आह्वान होता है। देवता यहाँ प्रकट होते हैं, देवता खुश होते हैं, तो वो अपने भक्तों को धन धान्य समृद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं। धन्यवाद। अब कल चौथा दिन हो जाएगा, एकादशी है। इस उपलक्ष्य में मैं एक समस्त श्याम प्रेमियों को संदेश देना चाहता हूँ कि खाटू श्याम बाबा के इतिहास में कल मंगशिर सुदी एकादशी, जिसको गीता जयंती भी बोलते हैं, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी। इन्होंने पीपल के पत्तों का छेदन किया था और 4 तारीख 12 को सुबह यह भगवान के पास गए और गुरु दक्षिणा मांगने के लिए बोले, तो भगवान ने शीश का दान लिया था। इसलिए सबसे पहले तो आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसी घटना है, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गलत है ये, और बच्चों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार तो कुछ भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता, अनुचित है। तो इस पे सख्त कार्रवाई